नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्यांश इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट क्या, जैसे कि आपको पता ही है कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अध्याचन आने हैं, जो कि अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि डीआईएस का बिल्कुल नीरस रवैया होने की वजह से अध्याचन नहीं आ पाए। कुछ ही जिलों के डीआईएस ने दिया है, बाकी डीआईएस ने नहीं दिया। ये खबर मैं आप लोगों के साथ लगातार शेयर करती जा रही हूँ। अब कल तीसरा लेटर जारी हुआ है, कल नहीं परसों, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, परसों एक तीसरा लेटर जारी हुआ है जिसमें कि आयोग की तरफ से सख्त से उसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है। उन्होंने ये कहा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, यानी आपको देनी ही पड़ेंगी अध्याचन। उस लेटर की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी सख्त है, मतलब लग रहा है कि यहाँ स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल लैंग्वेज के लिए कई बार लेटर लिख दिए, लेकिन डीआईएस लोगों पर कोई भी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा कि हमको अध्याचन देने हैं तो हम अपना काम समय से कर दें। जब उन पर फ़र्क नहीं पड़ा तो तीसरे लेटर में मजबूरन शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अपनी भाषा को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ा है। लेकिन इस स्ट्रिक्ट भाषा से भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये समय बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन पर इस भाषा से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होती तो उनको पता है कहाँ तक बात होकर कहाँ पे सिमट जाएगी। अगर उनको ये पता होता ना कि हम पे बात ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, तो उनको डर लगता, तो वो घबराते कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है और हम फंस भी सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ पता है कि हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा, तो हम क्यों करें ये काम। तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा उनके ऊपर, और अगर उनको इस सख्ती से कोई फ़र्क पड़ता है तब शायद वो दे दें वैकेंसी को, वो सॉरी अध्याचन को। तो देखना ये है कि अध्याचन देते हैं या नहीं देते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे इनकी सैलरी कटेगी, पता नहीं क्या है, क्यों इतना नीरस रवैया है। तभी लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। नाम बदनाम लोग शिक्षकों का करते हैं, परंतु शिक्षक नहीं, ऊपर बैठे हुए अधिकारी होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, जिसकी पोल बाद में खुलती रहती है। दूसरी बात यह है कि यूपी में अभी आपको पता है कि शिक्षक भर्ती की भरमार है, और उससे 4 साल पहले सारे लोग खाली बैठे हुए थे। क्योंकि ये चुनावी साल है तो सब याद आ रहा है, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी की क्या कहते हैं एग्ज़ाम डेट, इतनी सारी परीक्षाएं और सब कुछ सामने आ गया है। अब कुछ अभ्यर्थी जो सबके लिए एलिजिबल हैं, तो उनके दिमाग में एक बात घूम रही है कि हम करें तो क्या करें, मतलब कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, एलटी पढ़ें, टीजीटी पढ़ें, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जिनको उम्मीद है कि मेरा रिटन क्वालिफाई होगा तो आगे मेंस के लिए, ठीक है, लेक्चरर पढ़ें, प्रवक्ता पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अभ्यर्थी इस समय बहुत उहापोह में हैं, और हर कोई ये चाहता है मुझे एक नौकरी मिल जाए, चाहे वो किसी में भी मिल जाए। फिर लोग ये कहते हैं कि मतलब कुछ लड़के ऐसे होंगे जो एक ही होगा वो सब जगह सेलेक्ट हो जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो कहीं नहीं हो पाएंगे। तो ये दिखाते हैं कि मैंने 10,000 भर्ती कर दी कि 50,000 कर दी, जबकि ये उतने ही लोगों को वहीं पर सेलेक्ट करते हैं, और वही लोग फिर हो जाते, फिर वैकेंसी उतनी ही रह जाती। लेकिन और उसके बाद जब नई वैकेंसी आती है तो आती 2,000 3,000 पे, पता नहीं वो पद कहाँ चले जाते हैं। और यूपी में एक बहुत बड़ा मैजिक है कि हर साल शिक्षक रिटायर होते हैं, वैकेंसी हर साल आती नहीं, फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर रहता है ना। ये मैजिक की बात कि मतलब वैकेंसी भी नहीं आती, शिक्षक रिटायर भी होते हैं, और फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हो जाता है। तो मैं आपको बताती कैसे हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जब शिक्षक रिटायर हो जाते हैं और किसी विद्यालय में जैसे सोशल का टीचर भी नहीं है, या फिजिक्स का भी नहीं है, उसका भी नहीं है, तब अब जो छात्र होते हैं वो नेचुरली स्कूल को छोड़ देते हैं। जब स्कूल छात्र छोड़ देंगे तो शिक्षक छात्र अनुपात हो ही जाएगा बराबर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सारे सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, केवल प्राइवेट स्कूलों को जारी रखना चाहती है, इसलिए इस तरीके की ये स्कीम चलाई जा रही है। तभी शिक्षक छात्र अनुपात आज तक कभी कम हुआ ही नहीं, जबकि शिक्षक भर्ती आती है। समझ में नहीं आता कैसे अनुपात बराबर हो जाता है, और कैसा ये मैजिक चलता है, कैसे ये मैजिक काम कर देता है, और ये होता रहा है। लेकिन खैर, जो अभी तो भर्तियाँ आई हुई हैं तो आप उनके लिए पढ़िए। और एलटी ग्रेड में जो उम्र सीमा को छूट को लेकर है, उसके लिए भी मुकदमा दायर हो चुका है। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा जा चुका है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उम्र सीमा में छूट मिल जाए, जिससे कि बाकी अभ्यर्थी भी
फॉर्म भर पाएँ। और LT में मैं आपको जानकारी दे दूँ, लगभग 7 आवेदन आ चुके हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कितने आवेदन आ चुके हैं, तो किस विषय में कितने आए हैं आवेदन। लेकिन अब 1-2 दिन बचा है, तो उसमें भी बहुत आ गया तो 1 लाख आ जाएगा, तो 8 लाख तक हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। खैर, अगर कोई मुझे सूचना मिलती है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।